आफे भी कॉलनिया राजा के सट जाहो, आधा के सेजिया पे हम के लिपट जाहो, मरद में हरी के झूठे बनाता है। मेरा वादा कर रहे हैं हर महीना मेरा भी अश्लील गाना आएगा। हम भी आपसे वादा कर रहे हैं कि आपका अश्लील गाना आएगा, हम विरोध करेंगे। उनका गाना आया है कि शायद बिल्ली में दिल्ली शहर बसल बा। सर इसके बारे में तो हम नहीं जानते। अगर दिल्ली शहर उनके बिल्ली में बाबा से कह रहा है लवर नहीं दीजिएगा तो हड़ताल कर देंगे। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम अभी पहुंच गए हैं कि लवली फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो कि कालीबाग बेतिया में है, और वहां से काफ़ी सारे जो राइटर हैं, सिंगर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी मद्देनज़र में एक सिंगर है हीरो बाबू, और हीरो बाबू से हम तान्या झा और जो भोजपुरी पे अश्लीलता का आरोप लग रहा है, इनके ऊपर भी लगा हुआ है, उस पर हम बहस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। कि सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे हीरो बाबू। इस चैनल को देखने वाले सभी भोजपुरिया श्रोतागण को मेरा प्रणाम है, नमस्कार, आदाब और सलाम। और जो मेरे भाई हैं उनसे प्यार की कामना, और जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया। और भोजपुरी में जो भी अश्लीलता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज पे फर्क पड़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहिएगा? और अश्लीलता आप बोले हैं तो अश्लीलता मुझे नहीं दिखता है। ना हम अश्लील गाए हैं, ना अश्लीलता के बारे में जानते हैं, ना इसके बारे में बोलते हैं। लेकिन अश्लील हम गाएंगे। मतलब आप अश्लील गाइएगा? नहीं गाए हैं लेकिन गाएंगे। अगर 3 साल 3.5 साल हो गया हमको गाते हुए, तो जो भी चले हैं मेरे कुछ कॉमेडी गाने चले हैं, कुछ गाने चले हैं वो भी साफ़ सुथरा है। तो हमको भी सपना है ना कि हम मेरा भी गाना 20 मिलियन जाए, 50 मिलियन जाए, 100 मिलियन जाए। तो वो तो कहीं ना कहीं आप जो तान्या झा जो अब इस समय विवादों से काफ़ी ज़्यादा घिरी रहती हैं, उन पे आरोप लगता है कि हम भोजपुरी का जो सबसे अश्लील गायक है वो तान्या झा है। तो कहीं ना कहीं आप तान्या झा के रास्ते पे चलने वाले हैं? देखिए, तान्या झा कौन है उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई गंदगी है जो भोजपुरी को गंदा कर रही है। और उस टाइप से हम लोग अश्लीलता नहीं, लेकिन जो पब्लिक है, चाहे मीडिया कर्मी हैं हमारे, जिस चीज़ को वो लोग अश्लील बोल रहे हैं वैसा हम काम करेंगे। अब तान्या झा बिल्कुल मेरे नज़र में भी वो अश्लील काम कर रही है, तो वैसा अश्लीलता हमको नहीं फैलाना है। डबल मीनिंग का काम करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि हमको भी कमाना है। ऐसे घूम घूम के मतलब 3 साल से घर से ही पैसा लगा के काम कोई करे, ये सही बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए आप समाज को गंदा कीजिएगा? समाज को हम गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही आपसे बोले हैं कि तान्या झा से मेरा कंपेयर ना कीजिएगा। वो डबल मीनिंग नहीं गाती है सर, वो डबल मीनिंग नहीं गाती है। एक उनका गाना आया है कि शायद बिल्ली में दिल्ली शहर बसल बा। सर इसके बारे में तो हम नहीं जानते। अगर दिल्ली शहर उनके बिल्ली में है तो सही, हम लोग दिल्ली जाते होंगे तो उनके बिल्ली में जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अश्लीलता के तरफ ही ये गाना इशारा कर रहा है। तो वो अपने मतलब अपने बारे में वो अपना व्याख्या कर रही हैं, सही बात है। वो दूसरे के बारे में नहीं बोल रही हैं, और इसके बारे में हम भी कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलिए आप अपने बारे में बताइए। जो आप जो गाना गाएं, आपके एल्बम से जो भी गाना सुपर डुपर हिट हुआ है, उसके 2 लाइन हम चाहेंगे कि दर्शक जाने और आपको भी पहचाने कि हाँ आप हीरो बाबू कैसे गाते हैं। बहुत दिन पहले हम कॉमेडी गाना मतलब लवली से ही शुरुआत किए हम गाने का, और लवली में ही अभी तक हैं। अदर जगह से भी होता है, लेकिन लवली से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मेरा होता है। तो कॉमेडी गाने कुछ चले थे, और अभी एक हाल में गाना मेरा बहुत बढ़िया गाना चला है। उसमें लड़की का बोल है, आफे भी कॉलनिया राजा के सट जाहो, आधा के सेजिया पे हम के लिपट जाहो, मरद में हरी के झूठे बनाता है। मेरा लाइन था, कैसन पलंगिया कैसन पलंगिया देले तोर पापा, चढ़े नी जब जब बड़ चरचराता। और इस पे दर्शकों का बहुत प्यार मिला था, बहुत प्यार मिला था। अभी मतलब पूरा एक क्रॉस व्यूअर इसका 5 मिलियन क्रॉस हो गया है। जब 5 मिलियन इस गाना को दर्शक सुन लिए हैं। हाँ। और इसके बाद आपका जो आने वाला गाना है उसके बारे में? अपकमिंग गाने मतलब आपको लवली वीडियो जो चैनल है वहाँ से मेरा हर महीना अभी 10 गाने सुनने को मिलेंगे आपको, हर महीने। और एक मेरा बोलबम का बहुत अच्छा गाना आ रहा है, नशेड़ी बोलम, जो कल या परसों आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो नशेड़ी बलम भोला बाबा पे है?
देखिए, अब भोले बाबा का आप हमसे सवाल आप पूछने वाले हैं, हम जानते हैं कि आप लोग खाली गांजा का प्रचार करते हैं। ये का होता है वो सब प्रचार करते हैं, यही चल ही रहा है। नहीं नहीं, हम लोग तो जो बाबा गांजा पीते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आप लोग तो पता ना क्या क्या कि लवर गांजा मंगा दो, तो कौन कौन सा गाना अभी बज रहा है हमको तो उतना ध्यान नहीं है। हमारे बड़े भैया बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार लोग लवर वाला गाना गा रहे हैं। कोई जाके वहाँ ज़मीन खरीद रहा है, कोई भोले बाबा से कह रहा है लवर नहीं दीजिएगा तो हड़ताल कर देंगे। तो ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, हम बस रिक्वेस्ट किए हैं, चाहे बाबा जी का जो है उसी का प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अश्लीलता इस समय भोजपुरी गायकों द्वारा परोसा जा रहा है। देखिए सर, अगर मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी ना, सब कोई वही करेगा। अगर हम आप इस बात से सहमत हैं कि मार्केट में अश्लीलता का डिमांड ज़्यादा है? बिल्कुल है। अगर हम ना गाएं जैसे पब्लिक चाहती है वैसा हम ना गाएं तो फिर कोई कंपनी हमको भी नहीं गवाएगी, लात मार के निकाल देगी। कोई तो बेकार पैसा खर्चा करेगा नहीं। तो मार्केट में रहने के लिए अब हमको भी करना पड़ेगा, और आपसे वादा कर रहे हैं हर महीना मेरा भी अश्लील गाना आएगा। हम भी आपसे वादा कर रहे हैं कि आपका अश्लील गाना आएगा, हम विरोध करेंगे। कीजिएगा, आप विरोध कीजिएगा, सपोर्ट करने वाले हज़ारों लोग हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक वही चाहती है सर। हम 3 साल साफ़ सुथरा गा के देख चुके हैं। आप सर्च कीजिए मेरा नाम, एक भी गाना अश्लील नहीं मिलेगा, सिर्फ लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, कॉमेडी यही मिलेगा। अच्छा, अभी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा यादव गुट के और बाबू साहब गुट के बोल रहे हैं कि हाँ खेसारी लाल हमारे हैं, पवन सिंह के जो भी सपोर्टर है वो बोल रहे हैं हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े सुपरस्टार जो आपस में टकरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे कलाकारों पे भी असर पड़ रहा है, और भोजपुरी के जो बादशाह कहे जाने वाले दोनों कलाकार हैं उस पर आपका क्या राय है? देखिए, एक कहावत है, बहुत पहले से कहा जाता है कि बादशाह बनने के लिए, राजा बनने के लिए हज़ारों लाशों से गुजरना पड़ता है। वही हमारे दोनों सुपरस्टार वो करते हैं। विवाद के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना जानते हैं कि वो लोग का ये पब्लिक स्टंट है, जो खुद में लड़के और अपने नाम को हमेशा सर्चिंग में रखने का काम है, और कुछ नहीं है। और उसके चक्कर में हम जैसे छोटे छोटे कलाकार पूरे पीस जा रहे हैं। अब पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल भैया हो, दोनों आदमी छोटे गायकों सबका गाना उठा के गा दे रहे हैं। मतलब दादागिरी टाइप से हो गया है। खुद वो लोग भी लड़ रहे हैं, और वो पता नहीं दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि पब्लिक स्टंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमको समझ से परे है। आप किसका सपोर्ट करते हैं, खेसारी लाल या पवन सिंह? दोनों आदमी में किसी का नहीं, वो हमारे आदरणीय हैं, बस उनको देख के हम लोग सीखे हैं, लेकिन सपोर्ट किसी का नहीं करते हैं।